Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 20 of English Grammar, Adverbs and Adjective, Part 2, page number 201 to 203. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एडवर्ब का बताया था, एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं और एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ड होते हैं जो हमें एडजेक्टिव का मतलब बताते हैं, मीनिंग बताते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे, कब और कहाँ है। एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। चलिए, नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लुक एट द एडवर्ब्स you have learned underlined in sentence 1, 2, 3, 4, 5, 8 and 9. As you have already done we have already done one exercise. जैसे आप सबने अभी ये प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज वी हैव डन हमने ये करी थी, ऐसे ही इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे जो है अंडरलाइन हमने किया था वो किया था इजीली, केयरफुली, हैवीली, क्विकली, एक्सट्रीमली, अर्ली, सून, पोलाइटली, हैप्पीली एंड what do you get when you separate ly from these words? जो हमने अभी प्रीवियस सेंटेंसेस देखे थे उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं उनमें ly पीछे लगा हुआ है. राइट द वर्ड्स दैट यू गेट आर एग्जेक्टिव. जो वर्ड्स हैं वो एग्जेक्टिव हैं पर हमने उसमें ly लगा के उन्हें एडवर्ब बना लिया है. राइट ऐसे ही hence we see that it is possible to form adverbs by adding ly to the most adjectives. For example, और हमने ये सीखा कि ज़्यादातर जो एग्जेक्टिव्स एडवर्ब्स होते हैं उनमें हम एग्जेक्टिव में ly लगा के उन्हें एडवर्ब बना लेते हैं, मोस्टली एग्जेक्टिव्स में. फॉर एग्जाम्पल जैसे हैवी में ly लगाया तो हैवीली हो गया. राइट यू कैन सी हियर. नेक्स्ट इज पोलाइट में ly लगाया तो पोलाइटली हो गया. In fact, adding ly to an adjectives give the most common way to forming an adverb. मतलब एडजेक्टिव में हम ly ऐड करते हैं उससे क्या होता है, एडवर्ब बनता है. मोस्टली ऐसा होता है कि एडवर्ब बनता है मोस्टली एडजेक्टिव में ly लगाने से. Let us look at some more example. Now we are going to see the more example. जैसे heavily and politely था ऐसे ही. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर केयरफुल में हमने ly लगाया तो केयरफुली हो गया. सॉफ्ट में ly सॉफ्टली, क्वाइट ly क्वाइटली, क्विक ly क्विकली, इजी ly इजीली, एग्जैक्ट ly एग्जैक्टली. सो टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव एंडिंग विद e we simply add ly to the words. For example, कुछ एडजेक्टिव जो ई से फिनिश होते हैं, ई से ख़त्म होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं. तो जो एडजेक्टिव ई से ख़त्म होते हैं हम उसमें सिंपली ly लगा देते हैं ई की जगह पे. जैसे सेफ का हो गया सेफली तो हमने ई के बाद में क्या कर दिया, ly लगा दिया तो सेफली हो गया. ऐसे ही जो नाइस था उसमें हमने ई के बाद में ly लगा दिया उसमें हो गया नाइसली. To form an adverb from an adjective ending with y, we drop y and add ily in the words. कुछ words जो होते हैं जो adjective होते हैं जिनमें लास्ट में and में y लगा होता है, हम उसमें क्या करते हैं, y हटा के ily लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे है hungry, HUNGRY, hungry मतलब भूखा. So we have put ily instead of y हटा के हमने ily लगा दिया तो हंगरी का क्या हो जाए, हंगरली. राइट हैप्पी का y हटा के हमने ily लगा दिया हैप्पीली, हैप्पीली हो गया. सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स जिसमें हम y हटा के ily लगा देते हैं. कुछ एग्जेक्टिव में जो ई से होते हैं उनमें हम ly ऐड कर देते हैं. नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज हियर. फॉर्म एग्जेक्टिव फ्रॉम दीज वर्ड्स, then use them in sentence of your own. So what we have to do here, words में हमने adverbs, adjective को हमने adverb बना दिया. So what you have to do, you have to make a sentence now. How lucky I am, right? जैसे how lucky I am तो यह adjective का हो गया lucky. सो लकी का हमने जो एडवर्ब्स बनाए
वाई हटा के हमने ILY लगाना है। सो वाई में हमने ILY लगा दिया। लकीली हो गया एंग्री, एंग्री का वाई हटा के ILY एंगरली। साइलेंट का LY नॉर्मल इसमें लगेगा LY। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई मैक्सिमम ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम LY लगा के एडवर्ब बना लेते हैं, बट जो ई से होते हैं उसमें हम आगे LY लगा देते हैं। जो वाई से होते हैं उसमें हम वाई हटा के ILY लगा देते हैं। ऐसे ही साइलेंट का हो जाएगा साइलेंटली, यूजुअल का यूजुअली नॉर्मल LY लगाया, स्वीट का LY लगाएंगे स्वीटली, करेक्ट में नॉर्मल LY लगेगा करेक्टली, लाउड LY लाउडली, फियर्सली, मैरी मैरीली, वाई हटा के ILY लगाया इसमें। थ्रस्टी, थ्रस्टी में भी हम वाई हटा के ILY थ्रस्टीली बनाएंगे, राइट। I hope you understood this part. What you have to do, you have to make a sentence. Luckily का जैसे हमने एक sentence बनाया, how luckily she is, वो कितनी luckily है, right? So इस टाइप से आपको sentences बनाने हैं in your notebook. Now one more things we are going to learn here. Sometimes the same word can be used as an adjective or and an adverb. An adjective and adverb मतलब कोई कभी कभार ये होता है कि जो सेम वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं और एन एडवर्ब भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। बेला सेट ऑन द हार्ड बेंच। हार्ड मतलब बेला जो है वो हार्ड सख्त बेंच पे बैठी हुई है। तो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, जो बेंच है वो कैसी है, हार्ड है ना, सख्त है। तो हार्ड इसमें क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे ही एक वर्ड हम एक और सेंटेंस देखते हैं। बेला वर्क्स हार्ड एट द फैक्ट्री। बेला जो है वो फैक्ट्री में बहुत हार्ड वर्क करती है, मतलब बहुत तगड़ी मेहनत करती है वो। तो हार्ड इसमें क्या आ रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि वो फैक्ट्री में कैसे काम करती है। हाउ शी इज़ डूइंग वर्क, शी इज़ डूइंग वेरी हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करती है। तो हार्ड जो होगा इसमें क्या है, वो एडवर्ब है। टुडे इज़ माई लास्ट डे एट स्कूल। आज मेरा आखिरी दिन है स्कूल में। लास्ट हो गया कि लास्ट ये बता रहा है कि कैसा दिन है, डिस्क्राइब कर रहा है वो, तो वो एडजेक्टिव हुआ लास्ट। ऐसे ही जो सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, लास्ट सेंटेंस, अमीर केम लास्ट इन द रेस। और अमीर जो वो रेस में सबसे लास्ट में आया, मतलब सबसे आखिरी में आया। तो वो कैसे आया, लास्ट आया। तो लास्ट इसमें क्या है, एडवर्ब है। तो कुछ वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं एज वेल एज एडवर्ब भी होते हैं। वी कैन डिसाइड इफ अ वर्ड इज एन एडजेक्टिव or an adverb depending on the word it describes or modifies. ये डिपेंड करता है, डिसाइड कर सकते हैं जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एन एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या वो दोनों हैं। डिपेंड करता है कि वर्ड कैसे वो डिस्क्राइब कर रहा है और कैसे किस चीज़ को वो बता रहा है। या तो वो उस चीज़ पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर वो ये बता रहा है कोई भी चीज़ हाउ, वेयर एंड व्हेन, कब, कैसे और कहाँ हो रही है, तो वो एडवर्ब है। इन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस, हार्ड एंड लास्ट आर एडजेक्टिव एज दे डिस्क्राइब द नाउन बेंच एंड डे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बेला सेट ऑन द हार्ड बेंच, तो वो बेंच को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बेंच जो है वो सख्त है, हार्ड है। और ऐसे ही जो दिन है वो स्कूल में उसका आज आखिरी दिन है। तो लास्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है डे को, राइट। इन द सेकेंड एंड फोर्थ सेंटेंस, सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस में हार्ड जो है वो उसके काम को डिस्क्राइब कर रहा है, और लास्ट जो है वो उसकी कैसे रेस में आई वो डिस्क्राइब कर रहा है। दीज वर्ड्स एक्ट एज एडवर्ब। ये जो हैं दोनों वर्ड्स ये एडवर्ब्स हैं, एज दे टेल अस मोर अबाउट द वर्ब वर्क्स एंड केम, क्योंकि वो हमें ये बता रहे हैं कि वो जो वर्क है वो हार्ड वर्क करती है, वो मेहनत से काम करती है। तो वर्क के और केम की वो रेस में क्या आया उसके बारे में बता रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। प्लीज़ write the sentence in your notebook as well as in your book, and do all the exercise in your book and notebook. Thank you. Have a nice day.